जमशेदपुर नामदा बस्ती की रहने वाली 18 साल की राज अदिति 3 साल से झारखंड सीनियर्स में एक नंबर बनी हुई है आर्चरी में। इनका शौक ऐसा है कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में होने के बाद भी फाइनेंशियली कमजोर परिवार से आने के बाद भी इन्होंने इतनी मेहनत करी कि ये अब न केवल झारखंड को बल्कि देश की टीम का हिस्सा बन रही हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि गुर्बत और गरीबी ये एक बहुत बड़ी बेड़ियां हैं जो लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं, और ये बेड़ियां इस बच्ची के पैर में भी बंधी हुई हैं। इसको लेकर अब इसके पिता ने और इसने सरकार से गुहार लगाई है कि इन्हें फाइनेंशियल हेल्प करा जाए। हालांकि ज्यादातर स्पोर्ट्समैन के साथ ये देखा गया है, चाहे वो कुश्ती के खिलाड़ी हों या फिर आर्चरी के या फिर और किसी तरह के, स्पॉन्सर्स भी उन्हीं को मिलते हैं जो धोनी जैसा बन जाते हैं शायद, या सचिन तेंदुलकर जैसा बन जाते हैं। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो जिस तरह का पैसा क्रिकेट में मिलता है उस तरह का फाइनेंस और उस तरह का स्पॉन्सरशिप सपोर्ट शायद और किसी स्पोर्ट्स को नहीं मिलता। हालांकि स्पोर्ट्स हैं और हर तरह के खिलाड़ी की वही इज्जत होनी चाहिए जो शायद तेंदुलकर की या फिर धोनी की है। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हम कुछ स्पोर्ट्स को तो सर पर बिठाते हैं और कुछ को हम स्पॉन्सर करने से भी कतराते हैं। आशा करते हैं कि कोई बड़ी कंपनी जल्द ही सामने आएगी और अदिति और उन जैसी लड़कियों को सपोर्ट करेगी कि वो आगे बढ़ सके, न केवल अपने माता पिता का बल्कि स्टेट का और पूरे देश का नाम रोशन करेंगी। झारखंड के जमशेदपुर की नामदा बस्ती की रहने वाली 18 वर्षीय तीरंदाज राज अदिति, जो 8 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में होने वाले 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी, ने अपनी मेहनत और संघर्ष से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हालांकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीर धनुष के बिना ही इस मुकाबले में हिस्सा लेने जा रही हैं। अदिति ने झारखंड सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि उनकी माली हालत अच्छी नहीं है और सरकार के कल्याण कोष में अर्जी देने के बावजूद अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। अदिति के पिता सूर्यमणि शर्मा, जो खुद भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बेटी के सपने को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सूर्यमणि शर्मा ने 2021 में पहली बार 1,60,000 रुपये का बैंक लोन लिया था ताकि उनकी बेटी को उन्नत तीर और धनुष मिल सके। इसके बाद अदिति ने नेशनल रैंकिंग और सीनियर नेशनल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह पक्की की। अदिति ने वर्ष 2018 से जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित आर्चरी ट्रेनिंग सेंटर ATC में कोच रोहित कुमार के मार्गदर्शन में अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हाल ही में दिसंबर 2024 में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी उन्होंने झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व किया। राज अदिति का सपना है कि वह एक दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करे, लेकिन उनके पास अभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तीर और धनुष की कमी है। सूर्यमणि शर्मा ने बताया कि आर्थिक तंगी के बावजूद वे अपनी बेटी को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं ताकि वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह उनकी बेटी को बेहतर तीर और धनुष उपलब्ध कराएं ताकि वह आगामी राष्ट्रीय खेलों में झारखंड का सम्मान बढ़ा सके। अदिति का यह संघर्ष और उनकी मेहनत यह सिद्ध करता है कि अगर किसी में जुनून और समर्पण हो तो वह अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन इस संघर्ष में राज्य और सरकार की मदद से ही उनके सपने को पूरा किया जा सकता है। चलो आप किस क्लास में पढ़ते हैं और कब से तीरंदाजी कर रहे हैं? मेरा नाम राज अदिति है और मैं BCom फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं तीरंदाजी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब से कर रही हूँ। कैसे शौक हुआ तीरंदाजी के क्षेत्र में आने का? शौक तो नहीं था, हमारे सब्स्टिट्यूशन पीरियड में हमारे कोच आए थे अमर सर, तो वो जब आए थे तो उन्होंने कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया था, उनमें से एक मैं थी। जब मैंने ये बात घर पे बताई
तो घर वाले ने बोला कि अच्छा है, जाओ, फिज़िकली फ़िट रहोगी, स्पोर्ट्स में रहोगी तो उस समय तो मैंने बस ऐसे ही साइड करिकुलर एक्टिविटी के लिए इसको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट जागा और फिर मैं बहुत अच्छा करने लगी इसमें। तो सर ने मुझे धनुष खरीदने के लिए बोला, क्योंकि मैं बहुत शिद्दत से करती थी, जो भी वो बोल के जाते थे, सर नहीं भी रहते थे तो भी मैं वो किया करती थी। तो फिर सर ने मुझे मॉडर्न बुक खरीदने को बोला। मॉडर्न बुक जब मैंने उस समय लिया था पहली बार तो उसका कॉस्ट था 1,50,000। तो पापा ने वो तो ख़रीद के दे दिया। फिर लॉकडाउन में मेरा वो टूट गया वो, और पापा की जॉब भी चली गई थी। तो पापा ने लोन पे मेरे लिए वो खरीदा। और मेरे जो कोच है अभी, रोहित सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। उनके बदौलत और मेरे पेरेंट्स के बदौलत अभी मैं जो भी अचीव कर रही हूँ, मैं पूरा क्रेडिट उन लोगों को देना चाहूँगी। घर का कितना सपोर्ट मिलता है? घर से बहुत सपोर्ट मिलता है। मैं 3 बहनें हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि मतलब बेटियाँ हैं, तुम पढ़ा भी रहे हो उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में, इतना पैसा लगा रहे हो, शादी करानी है इनकी, उसमें भी पैसा लगेगा, एक ही बच्चे पे इतना इन्वेस्ट करोगे तो बाकी बच्चों के लिए क्या सेव करोगे। क्योंकि पापा का कोई मतलब प्राइवेट जॉब था, कोई पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम तो था नहीं। अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किए हैं आपने? अचीवमेंट्स नेशनल में 3 बार, पिछले 3 बार से सीनियर नेशनल की टीम में हूँ, झारखंड से 1 नंबर पे हूँ मैं। और सब जूनियर पिछले साल मतलब जो सब जूनियर हुआ था उसमें मेरा इंडिविजुअल मेडल था झारखंड के लिए, जो कि 13 साल बाद आया था। अभी किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ जा रहा है? और नेशनल गेम्स के लिए। क्या लगता है इसमें? नेशनल गेम्स को इंडिया का ओलंपिक्स कंसीडर किया जाता है। पहले ये 4 सालों में एक बार होती थी, 5 साल में एक बार होता था ये गेम। अभी पिछले साल से ये कंटिन्यू किया हुआ है। तो इस बार मैंने झारखंड के लिए इंडिविजुअली क्वालिफाई किया है इसमें। तो अभी पूरी प्रैक्टिस चल रही है मेरी इसके लिए। कितनी खुशी है आप इस झारखंड का खुशी प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है कि मतलब मैं झारखंड के को रिप्रेजेंट करूंगी नेशनल गेम्स में। बस दुख इस बात आगे का क्या है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि मुझे अपने झारखंड के लिए, अपने इंडिया के लिए मेडल लाना है और अपने मम्मी पापा, अपने कोच, सबका नाम रोशन करना कितने है। घंटे मेहनत करती हो तुम? मेरे 7 से 8 घंटे यहीं रहते हैं। मैं मतलब सुबह प्रैक्टिस पे आती हूँ, मतलब अभी तो ठंड का मौसम है तो 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं प्रैक्टिस यहीं के साथ रहती साथ पढ़ाई भी जारी रहता है? हूँ। हाँ, पढ़ाई भी जारी रखता है। ठीक। जी मेरा 3 लड़की है और जी क्या बोले, मैं 3 लड़की आज का डेट में पालना पोसना पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल का बात है। लेकिन मेरा यही सपना है कि तीनों का अपना अपना जगह थोड़ा ढंग अथी से बन जाए, वही मेरा सपना है। और किसी भी तरह ये लोग को, बड़ी वाली बेटी प्रभात खबर में न्यूज़ रिपोर्टर है, बीच वाली पढ़ाई कर रही है BHU में, और सबसे छोटी लड़की और ये तीरंदाजी करती छोटी है। लड़की है। क्या करते हैं इनके पापा? हस्बैंड प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। कब इनको लगा कि हमारी बेटी तीरंदाजी कर सकती है? हाँ, ये पूरा हम लोग मने नहीं बता सकते। अपना किसी भी तरह से उसको जी जान लगा के लगाए हैं कि अगर अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम है, किट का थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अभी तक मैंने कोई अगला बार इंटर आती नेशनल खेली जूनियर में, तो उसमें शायद कुछ पैसा उसको मिला था 75,000 रांची में इस बार जो हुआ है। और इसका किट तो बहुत महंगा पड़ जाता है। कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं तो लगता है कि अब छोड़वा दें, नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत महंगा किट है। अभी तक कितने बार लोन ले चुके हैं इनके पापा इसको किट खरीदने के अभी लिए? तक लोन इसका चल ही रहा है, अच्छा। समझे। अभी भी लोन चल रहा है इसका। अगला बार लिए थे वही तीर लेने के लिए, कभी लिए, एक बार लिए उसका धनुष लेने के लिए। कितने बार धनुष खरीदे आपने? धनुष का ये मैंने अभी 2 बार चेंज कर चुके हैं। अभी भी उसके पास उतना अवेलेबल सामान जितना किट होना चाहिए ना, उस हिसाब से नहीं है। और एक बार सोनीपत में मैच इसका जो हो रहा था, ये क्या मैच था, वहाँ तीर के कारण मैंने एक पॉइंट के चलते मैंने एक अथी के चलते बच्चा मेरा इंटरनेशनल तक नहीं पहुँच पाई। आज आपकी बेटी जिस स्थान पर पहुंची है, क्या लगता है कि आगे बढ़ पाएगी? हाँ, वे इसका अगर सपोर्ट थोड़ा सा कर देंगे ना तो बहुत आगे बढ़ेगी। सरकार से इसका- क्या मांग है आपके? सरकार से अगर उम्मीद यही करते हैं कि अगर कुछ इसको हेल्प हो जाता तो अच्छा बात है।
घर का लोगों को कैसा सपोर्ट मिलता है अदिति के लिए? घर के लोग मैंने हम तो कभी कभी तंग मैंने बच्चा मेरा बाहर में भी बहुत थोड़ा सुनना पड़ता है उसको, कुछ कुछ सुनना पड़ता है, जैसे किट नहीं है, ये नहीं है। कभी कभी कोई बोल देते हैं अरे तुम चले जाओ ना, तुमसे नहीं होगा, इतना महंगा किट नहीं हो पाएगा। तो आके कभी कभी रोने वोने लगती है। हम भी सोचते हैं कि भाई एक बच्चा नहीं, मेरा 4 बच्चा है, ये महंगाई में 4 बच्चा पालना इतना कितना आसान खुशी नहीं। लगता है आपको इस मुकाम में पहुंची है तो? पहुंच जाएगी, अगर इसका सपोर्ट थोड़ा सा हो जाएगा ना तो पहुंच जाएगी। आपको कैसा फील हो रहा है कि मेरा इतना फील है कि मैंने इसको अगर सपोर्ट थोड़ा सा, इसका सारा जो किट उठ है थोड़ा सही ढंग से अवेलेबल हो जाए तो जरूर पहुंचेगी। बोले तो किट के कारण से ही भी अभी भी मैंने क्या बोले, कभी कोच देते हैं, लेंस होता है, कभी छोटा छोटा सामान इसका बहुत कॉस्टली आ जाता है। कितनी बेटी आती है? 3 बेटी है, एक बेटा। एक बेटा है, बेटा सबसे छोटा है। तीनों बेटी क्या करती है हम लोग? बड़ी वाली बेटी बोले नहीं कि आपका न्यूज रिपोर्टर है प्रभात खबर में, डिजिटल मीडिया की है। और बीच वाली बेटी पढ़ रही है BHU में, बनारस में, PG कर रही है। क्या नाम है आपका? बबली देवी।